आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकरे बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में से लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से है। उसी में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के सोल्यूशन करने वाले हैं। NFRS सिस्टम के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है रिकॉर्ड में पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 आषाढ़ 2076 एज पर NFRS नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के आधार पर हम लोग को बनाना है। बी नंबर में पूछा गया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन कहने का अर्थ होता है हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है NFRS के आधार पर। पोजीशन एज 31 आषाढ़ 2076 एज पर NFRS। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन के तरफ आते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ रमन एंड सैम इंटरप्राइजेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रमन एंड सैम एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। उसमें फर्म आज 31 आषाढ़ 2076 का है। दे शेयर देयर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि वो लोग प्रॉफिट जो होगा कंपनी में तो दोनों को बराबर मिलेगा। यानी कि वो लोग जो इन्वेस्ट किए हैं बराबर पूंजी लगा के इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए प्रॉफिट इक्वली होगा। अब इसमें क्वेश्चन है अकाउंट टाइटल्स है, डेबिट है, अकाउंट टाइटल्स डेबिट है। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। पहले यहाँ परचेज है 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000, अकाउंट रिसीवेबल 1,60,000, 10% इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपया। ड्राइंग है, रमन ने ड्राइंग लिया है 4,000 और सैम ने लिया है 2,000, तो दोनों मिला के 6,000 रुपया हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 80,000 रुपया। कैश एट बैंक है 4,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट है 15,000 रुपया। सेल्स कमीशन है 25,000 रुपया। ओपनिंग्स इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक है ये 40,000 रुपया। इंटरेस्ट एंड लोन है 20,000 रुपया। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है 1 लाख रुपया। उसके बाद में है क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है सेल्स दिया है 5 लाख रुपया। कॉमन स्टॉक है, कैपिटल है, रमन का 1,50,000 है और श्याम का 1,50,000। दोनों लोग कैपिटल में पैसा बराबर लगाए हैं, तो टोटल हो गया 3 लाख रुपया कैपिटल। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपया। कमीशन रेवेन्यू है 20,000 रुपया। अकाउंट पेएबल है 10,000 रुपया। बैंक लोन है 2 लाख रुपया। अब ये ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो गया। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 1 नंबर में है क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 रुपया दिया गया है। उसके बाद में 2 नंबर में है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 10%, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% निकाल देना है और फर्नीचर की भी 10% निकाल देना है। 3 नंबर में है एक्रूड इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये दिया है 10,000 रुपया। और 4 नंबर में है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस दिया है 38,750। तो इसमें हम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बनाना है। तब फॉर्मेट के आधार पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम लोग बना देंगे और स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन बैलेंस शीट फॉर्मेट के आधार पर हम लोग बना देंगे। जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन जाएगा उसके आधार पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ये NFRS हम लोग को इसका अर्थ होता है नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो गया। ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन है। ए नंबर में है यहाँ रमन एंड श्याम इंटरप्राइजेज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 आषाढ़ 2076 अंडर NFRS हो गया। अब हम लोग को बनाना है फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है। देखिए इसका फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर्स, नोट्स और अमाउंट है।
अब इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है 1.1 में, ये 5,30,000 रुपया हो गया। अब यहाँ देखिए वर्किंग नोट में 1.1 में है, ये नोट नंबर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सेल्स दिया है 5 लाख रुपया और कमीशन रेवेन्यू दिया है 30,000 रुपया। तो 5 लाख का 30 लाख जोड़ना है, टोटल हो गया 5,30,000। ये 5,30,000 यहाँ हम लोग दिखा दिए, यहाँ 1.1 5,30,000। अब लेस करना है फॉर्मेट के हिसाब से, लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 1.2 होगा और 2,30,000 रुपया घटा देना है। तो 5,30,000 में से 2,30,000 घट जाएगा तो 3 लाख रुपया बचेगा। यहाँ 3 लाख रुपया बचेगा। यहाँ आइए, तो अब इसको हम लोग ग्रोस प्रॉफिट बोलेंगे 3 लाख रुपया, ठीक है। अब 2,30,000 रुपया कहाँ से आया है, तो यहाँ हम लोग वर्किंग नोट में निकाले हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.2। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है, तो इसके फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है, उसमें एड नेट परचेज को करना है 2,50,000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देना है 60,000। तो 2,50,000 40,000 जोड़ना है, 60,000 घटाना है, तो 2,30,000 रुपये टोटल हो जाएगा, जो 2,30,000 रुपये हम लोग 1.2 में दिखा दिए हैं। अब आएगा हम लोग को अदर इनकम, तो 1.3 होगा। तो अदर इनकम के लिए क्या कर देना है, इन्फॉर्मेशन लेना है उसमें से, क्वेश्चन में से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 रुपया, एड कर देना है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। तो 10,000 10,000 20,000 टोटल हो गया। तो अदर इनकम में दिखाना है 20,000 रुपया। अब यहाँ आइए, यहाँ फॉर्मेट में अदर इनकम है 1.3 में, अब इसको 20,000 रुपया हम लोग को दिखा देना है, ये प्लस है। आइए, ग्रॉस प्रॉफिट भी प्लस में आया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा इन्फॉर्मेशन में 1.4 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में ही आएगा फॉर्मेट में। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 15,000 दिया है और सेल्स कमीशन दिया है 25,000। तो 15,000 और 25,000 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा, 40,000 रुपया। अब इसको 40,000 टोटल को हम लोग दिखा देंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में। तो यहाँ आइए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 1.4 करके 40,000 रुपया। एक्सपेंसेज कहने का मतलब है खर्च है, इसीलिए यहाँ माइनस में दिखाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट में 1.5 में एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है 80,000 रुपया और इसमें होगा ये डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपया होगा और ये डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है 10,000 रुपया। तो 80,000 जोड़ना है, 15,000 जोड़ना है, 10,000 जोड़ना है, तो यानी कि ये 1,05,000 टोटल हो जाएगा। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के 1,05,000 हम लोग फॉर्मेट में दिखाएंगे। यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.5 में 1,05,000 रुपये माइनस में देखिए, एक्सपेंसेस करता खर्च है, जहाँ खर्च है माइनस में दिखा देना है। अब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में लगभग क्वेश्चन में नील रहता है तो नील लिख दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ ये 3 लाख प्लस है, 20,000 रुपया प्लस है, तो 3,20,000 में से 40,000 घटा देना, 1,05,000 घटाएंगे हम लोग तो 1,75,000 रुपया प्लस बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो अब इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 1,75,000 रुपया। अब कौन कौन जोड़ना है, 3 लाख जोड़ना है, 20,000 जोड़ना है, 40,000 जोड़ना है, 1,05,000 घटा कर 1,75,000 हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, अब आएगा फाइनेंस कॉस्ट 1.6 है फाइनेंस कॉस्ट में। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आएगा 20,000 रुपया, एक इन्फॉर्मेशन 20,000 रुपया, तो हम लोग दिखा देंगे यहाँ फाइनेंस कॉस्ट करके 1.6 में 20,000, ये माइनस हो गया, कॉस्ट का मतलब पेमेंट हो गया है। तो यहाँ फाइनेंस कॉस्ट है तो 20,000 रुपया, तो 1,75,000 में 20,000 घटेगा तो 1,55,000 बचेगा। अब इस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले के जो प्रॉफिट है इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1,55,000 रुपया। अब इनकम टैक्स एक्सपेंसेज, इनकम टैक्स एक्सपेंसेज है, क्वेश्चन में दिया है 38,785, तब माइनस होगा एक्सपेंसेज, तो 1,55,000 में से 38,750 घटेगा तो 1,16,250 बचेगा। तो अब इसको क्या हम लोग बोलेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है,
1,16,000। अब इसमें लिखना है प्रॉफिट लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ सेल्स, इसमें नील दिया है तो नील लिख देंगे। तो 1,16,250 बचेगा, 1,16,250। अब इसको हम लोग बोलेंगे नेट इनकम फॉर द ईयर, ठीक है, 1,16,250। अब 1,16,250 को अब रमन को और सैम को कितना कितना हम लोग को बांटना है प्रॉफिट में। तो यहाँ निकला नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ओनर, कितना बांटना है। तो रमन के 1,16,250 के 1/2 के मतलब 50% हो गया, इक्वली है, तो 58,125 मिलेगा प्रॉफिट। श्याम को है 1,16,250 के 1/2 यानी कि 50% है, यानी कि 58,125, यानी कि बराबर है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 1,16,250 हो गया, ठीक है। अब इतना समझने के बाद में ये नंबर के क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में के लिए अब यहाँ है बी नंबर में रोमन एंड सैम इंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के मतलब होता है ये बैलेंस शीट है। पोजीशन का मतलब ये बैलेंस शीट है फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 दिसंबर 2076 अंडर NFRS के आधार पर है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझने से सॉल्यूशन समझने से पहले यहाँ ये कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग है, इसमें आप हमसे 980118 में हमसे संपर्क कर सकते हैं पढ़ने के लिए, अकाउंट सीखने के लिए। अकाउंट होगा 10 के क्लास 10 को होता है, 10+2 को होता है, BBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, पुराना कोर्स और नया कोर्स भी होता है, और MBS है जो मास्टर डिग्री है, उसमें भी आप हमसे कांटेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ असिस्ट में साइड में पहले इसमें होता है नोट्स है और अमाउंट है, ठीक है। अब उसमें फॉर्मेट में है NFRS सिस्टम के आधार से पहले नॉन करेंट असिस्ट लिखना है। नॉन करेंट असिस्ट के नीचे क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर अब क्या होगा, अब ये 2.1 में है 2,25,000। अब इसके वर्किंग नोट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 2.1 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000, लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कर देना है। इसमें जो डिप्रिसिएशन कटेगा 1,50,000 में दिया है तो 15,000। अब फर्नीचर एंड इक्विपमेंट दिया है 1,00,000 और लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कर देना है 10,000, 10% निकालना है। अब 1,50,000 15,000 घटेगा, 1,00,000 में 10,000 घटेगा तो घटाकर जो अमाउंट आएगा तो 2,25,000 रुपया होगा। तो ये 2.1 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2,25,000 रुपये हम लोग दिखा दिए, ठीक है। या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2.1 में 2,25,000 दिखा दिए। अब आते हैं उसमें के बाद में इन्वेस्टमेंट आएगा, जो इन्फॉर्मेशन दिया है अब हम लोग खोजेंगे इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट है, एक आइटम है इन्वेस्टमेंट है, यहाँ 2 लाख रुपया दिया गया है। अब क्या कर देना है, नॉन करेंट असिस्ट कितना हो गया, 2,25,000 है, 2 लाख जोड़ेंगे तो 4,25,000 रुपया हो गया। ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल नॉन करेंट असिस्ट, इसको हम लोग ए मान लिए, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अब ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल हम लोग देखते हैं, यहाँ है 2.5 में है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में क्या पड़ेगा, अकाउंट पेबल पड़ेगा 10,000 रुपया। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ 10,000 रुपया। यहाँ है, यहाँ ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में यहाँ है 2.2 में है अकाउंट रिसीवेबल है 1,60,000 रुपया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपया। तो यानी कि 1,60,000 10,000 जोड़ेंगे तो टोटल 1,70,000 रुपया होगा। अब यही हम लोग यहाँ दिखाए हैं ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल में 1,70,000 2.2 में। अब आते हैं इन्वेंट्रीज में, तो इन्वेंट्रीज में हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इन्वेंट्रीज में। तो इसमें इन्वेंट्रीज में है 60,000 एक इन्फॉर्मेशन है, तो 60,000 रुपया हम लोग दिखा दिए। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखना है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हम लोगों को
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 4,000 रुपया, तो हम लोग दिखा दिए। अब क्या करना है, 1,70,000 जोड़ना है, 60,000 जोड़ना है, 4,000 जोड़ना है, तो इसको जोड़कर हम लोग करेंगे 2,34,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ इसको टोटल करेंट असिस्ट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। टोटल करेंट असिस्ट हो गया 2,34,000। उसके बाद में हम लोग टोटल असिस्ट लिखेंगे A प्लस B, यानी कि 4,25,000 जोड़ेंगे प्लस 2,34,000 जोड़ेंगे, तो टोटल असिस्ट होगा नॉन करेंट असिस्ट प्लस टोटल करेंट असिस्ट इक्वल टू होगा टोटल असिस्ट। तो ये 6,59,000 रुपया हो गया। तो यानी कि असिस्ट साइड, टोटल असिस्ट साइड, बैलेंस शीट और टोटल असिस्ट साइड 6,59,000 रुपया हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ में अंदर होगा रोमन्स कैपिटल है 2.3 में 2,04,125 रुपया, ठीक है। और सैम्स कैपिटल है 2.4 में 2,06,125 रुपया। अब ये अमाउंट कहाँ से आया है उसको समझने के लिए हम लोग को यहाँ समझना होगा। यहाँ देखिए 2.3 में है रोमन्स कैपिटल है, पहले रोमन्स का कैपिटल 1,50,000, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ना है जो हम लोग निकाले हैं पहले, नेट प्रॉफिट 58,125। उसके बाद में रोमन ने कितने पैसा लिए हैं, ड्राइंग 4,000 रुपया, तो इसको 1,50,000 में 58,125 जोड़ना है, 4,000 घटाना है, तो 2,04,125 रुपया हो गया। अब सैम्स को कैपिटल में से जो देखना है, कैपिटल 1,50,000 है, एड नेट प्रॉफिट 58,125 उतना ही है, और लेस ड्राइंग है कितना, लेस ड्राइंग है 2,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 2,04,000, 2,06,000, 2,06,125, 2,06,125, ठीक है। तो यहाँ से आया है। अब उसके बाद में हम लोग इसको टोटल इक्विटी हम लोग कहेंगे, टोटल इक्विटी कहेंगे, यानी कि जोड़ देंगे 2,04,125 और 2,06,125, तो 4,10,250 हो गया। अब आते हैं, ये टोटल इक्विटी हो गया। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आएंगे, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में होगा लोन एंड बोरोइंग है 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपये हम लोग दिखा दिए। अब इसको अब इतना ही आइटम है, टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हो गया 2 लाख रुपये यहाँ दिखा दिए। अब हम लोग आते हैं करेंट लायबिलिटीज़ में। करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, अब ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ है 10,000 रुपये हम लोग दिखा दिए, एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है 2.5 में दिखा दी। उसके बाद में है टैक्स इनकम टैक्स है लायबिलिटीज़ है, तो ये 38,750 गिवन है, तो यहाँ हम लोग इसको दिखा दिए। अब क्या करना है, तो 38,750 और 10,000 जोड़ेंगे तो 48,750 रुपया हो जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल करेंट लायबिलिटीज़ हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जोड़ना है, यानी कि 4,10,250 जोड़ना है, 2 लाख रुपया जोड़ना है, 48,750 जोड़ेंगे हम लोग तो 6,59,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि टोटल असिस्ट और टोटल लायबिलिटीज़ सेम है, 6,59,000, यहाँ भी 6,59,000 है, तो यानी कि हम लोग का बनाया हुआ हिसाब एकदम सही है। तो इस तरीका से हम लोग इस तरीका से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और हम लोग बैलेंस शीट समझ गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।